तो माता सुनीति ने पुत्र ध्रुव को सदुपदेश किया। बोली, बेटा, जीवन का कोई भी अभाव हो, जीवन का कोई भी दुख हो, कोई भी पीड़ा हो, दूर करने में केवल भगवान समर्थ हैं। और कल इसी बात पर हम चर्चा कर रहे थे कि कोई कितना ही हमारा सुहृद, कोई कितना ही हमारा स्नेही क्यों ना हो, पर चाहे भी तो भाई हमारे हिस्से का दुख तो नहीं ले सकता। हमारा दुख सुन लेगा, हमारी बात सुन लेगा, पर दुख दूर तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। और एक छोटी सी बात मैंने आपसे कही थी कि जब दुख दूर केवल भगवान ही कर सकते हैं, फिर किसी से दुख क्यों कहना है। हम इस संसार में, हम इस अस्तित्व में हम दुख बढ़ाने में निमित्त क्यों बने। साधक को तो माध्यम होना चाहिए, माध्यम बनना चाहिए कि उसके माध्यम से इस संसार में प्रसन्नता का, पवित्रता का, सकारात्मकता का संचार हो। इसीलिए आपको बार बार कहा करता हूं कि सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए, लोक मंगल की भावना से कुछ समय नाम जपना, कुछ समय कीर्तन करना, उससे क्या होगा, आप माध्यम बनोगे। आपके माध्यम से इस संसार में पवित्रता, सकारात्मकता का संचार होगा। तो हमको दुख क्यों बांटना है, हमको दुख क्यों बढ़ाना है। और प्रभु से कहने की आवश्यकता नहीं है। ये तो सब संत जनों का अनुभव है ही। संतों की वाणी इस विषय में प्रमाण है। बिन बोलिया सब किछ जानदा, उनको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। तो पुत्र पर विपत्ति आई जानकर माता ने सदुपदेश किया। कुछ और भी कह सकती थी माता, पर माता ने कहा, बेटा, दुख आया है, भगवान दूर करेंगे, भगवान का भजन कर। और मैं कहता हूं, आपको, हमको जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए, उतनी जल्दी हमारे जीवन में भी शुभ का, मंगल का संचार हो जाए, हमारे जीवन में भी प्रसन्नता स्थायी रूप से विराजमान हो जाए। इतनी बात हमको समझ में आ जाए, बिन हरि भजन न जाहि कलेश। कोई भी क्लेश हो, आदि भौतिक हो, आदि दैविक हो या आध्यात्मिक हो, किसी भी प्रकार का कष्ट है, किसी भी प्रकार का क्लेश है, दूर तो भाई भगवान का भजन करने से ही होगा। और जब मैं कहता हूं दूर होगा, माने जो सदा के लिए दूर होगा। थोड़ी देर के लिए दुख से मुक्ति के तो अनेक अनेक उपाय हैं। शास्त्रों में, पुराणों में अनेक अनेक सकाम अनुष्ठान बताए गए हैं, अनेक अनेक देवी देवताओं की उपासनाएं हैं। थोड़ी देर के लिए तो दुख से मुक्ति होती है, पर जब भगवान दुख दूर करते हैं, फिर सदा के लिए दुख दूर करते हैं। तो माता के शब्दों में प्रकाश था, ध्रुव जी का समाधान हुआ। गुरु के शब्दों में आपके हित की भावना होती है ना, आपके मंगल की भावना होती है। इसीलिए गुरु के, संत के शब्दों को श्रवण करके मन को आधार मिलता है, मन को समाधान प्राप्त होता है। तो ध्रुव जी जिस द्वंद्व में उलझ गए थे, मति अत्यंत चंचल हो गई थी, माता ने जब भगवान के भजन की प्रेरणा दी तो ध्रुव जी का समाधान हुआ, उनको आधार मिला। क्यों संत के शब्दों की इतनी महिमा है? क्योंकि संत जब भी बोलता है वो केवल जीव पर अनुग्रह करने के लिए बोलता है। मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा ना, भाई उसको तो वस्तु मिल गई, और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कह रहा हूं, वो स्थिति ऐसी ही है कि वहां पर पहुंच जाने के बाद कुछ कहने सुनने की इच्छा नहीं होती। कहना सुनना सब व्यर्थ जान पड़ता है, पर फिर भी संत कहता है, आपकी बात सुनता है, किस लिए? आप पर, हम पर अनुग्रह करने के लिए। इसीलिए उसके शब्दों में एक शांति है, उसके शब्दों में एक सुख है। इसीलिए संतों की वाणी कहती है, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। नहीं तो जीव तो भाई कुमति के कूप में पड़ा ही था। भूलना नहीं, इस बात का कभी विस्मरण ना हो, हम में ऐसा कोई गुण नहीं, हम में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं जिससे प्रभु को रिझा सके, प्रभु को प्रसन्न कर सके। प्रभु की कृपा से ही जीव प्रभु को रिझाता है, प्रभु की कृपा से ही जीव प्रभु को जानता है, प्रभु की कृपा से ही जीव प्रभु के निकट पहुंचता है, प्रभु की कृपा से ही कोई प्रभु को दुलराता है। प्रभु की इच्छा होती है जब प्रभु अनुकूल होते हैं। तो संत कहते कुमति कूप में पतन था। हम तो पढ़े थे, संसार के विषय भोगों को ही सर्वस्व जानकर, मानकर उन्हीं के पीछे दौड़ रहे थे, और कोई एक बार नहीं,
अनेक बार नहीं, प्रत्येक बार जब जब जन्म मिला, तभी संत कहते हैं बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े। कौन बड़ी बात है, अरे बहुत जन्म बिगाड़ लिए हमने तो, अब हूँ बिगड़ पड़ेगी हमारी हरी, तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी। कह रहे कुमति कूप में पतन था, पकड़ निकाला हाथ। कहीं संत की बात सुनकर, संत की वाणी सुनकर ही तो जीव को थोड़ा बहुत ये चेत आता है कि भाई देखो हम कहाँ लगे हैं, सुख का कल्याण का मार्ग तो ये है। हजारों लोग अपना यही अनुभव तो लिखकर भेजते हैं कि हम भी लगे हुए थे उसी संसार में, उसी व्यवहार में। सत्संग सुनते सुनते मन बदल रहा है, सत्संग सुनते सुनते जीवन बदल रहा है, सत्संग सुनते सुनते अब लगता है कि नहीं भाई, जीवन केवल उसी लिए नहीं मिला है, जीवन तो भगवान को पाने के लिए मिला है। तो ये जो परिवर्तन आता है, ये जो जीव वहां से, संसार से हटकर, व्यवहार से हटकर प्रभु की ओर देखता है, भजन का विचार करता है, आप देखो इसके मूल में क्या है, संत का शब्द ही तो है, संत की वाणी ही तो है। तो दो पंक्तियां मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं। ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, कुमति कूप में पतन था, पकड़ निकाला हाथ, धाम बताया ईश का, देकर पूरा साथ। पहले हमारे महाप्रभु जी ने आपको, हमको संकेत किया कि देखो एक देश वो भी है जो निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबते दूर, जहां निकस कुंज ठाड़े भये, बुझा परस्पर अंश। पहले हमको संकेत किया कि देखो एक नगरी वो भी है, माया काल से परे, त्रिगुण से अतीत, और फिर वहां तक जाने का मार्ग भी बताया। और केवल मार्ग ही क्यों, उंगली पकड़कर हमको चला भी रहे हैं। जो भी चल रहा है भजन के मार्ग पर, वो आचार्य की और गुरुजनों की कृपा से ही तो चल रहा है। एक बात तो मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं कि संसार में कुछ भी आप अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से करो, पर भजन के मार्ग पर तो केवल और केवल आशीर्वाद का बल लेकर ही चला जा सकता है। आशीर्वाद, शुभकामना, मंगल कामना, यही इस मार्ग का एकमात्र बल है। तो ध्रुव जी का समाधान हो गया। बहुत बार ऐसा होता है, हजार बातें कहते सुनते रहते हैं, लेकिन मन का समाधान नहीं होता। पर जो ध्रुव की माता ने ध्रुव को उपदेश किया, उससे ध्रुव का समाधान हो गया। स्पष्ट समझ में आ गई बात कि माता बिल्कुल सत्य कह रही है, यथार्थ कह रही है, अब तो भगवान का ही भजन करूंगा। और फिर विचार नहीं किया, चल दिए। और इस पूरी घटना में मुझे जो अत्यंत सुदृढ़ भक्ति का दर्शन हो रहा है, वो तो ध्रुव जी की माता के जीवन में हो रहा है। 5 वर्ष का अपना नन्हा सा बालक माता वन में भेज रही है। भगवान पर कितना सुदृढ़ विश्वास होगा, कैसे परम भरोसा उसको भगवान का होगा कि मैं अपने बालक को भगवान के भजन के लिए भेज रही हूं, इसका अमंगल कैसे हो सकता है, इसका अहित कैसे हो सकता है। और वस्तुतः सुनीति जैसी जननी के गर्भ से ही ध्रुव जैसे परम भक्त प्रकट हो सकते हैं। भक्त को कोख में रखने के लिए भक्त माता ही चाहिए। शायद पहले भी आपको मैंने एक संकेत किया था, मान लो पिता संस्कारी नहीं है, लेकिन माता की यदि भजन में रुचि है, माता यदि संस्कारी है, तो बालक संस्कारी होगा। और इससे विपरीत पिता यदि संस्कारी है पर माता को यदि भजन का संस्कार नहीं है, तो बालक को भजन का संस्कार नहीं मिलेगा। ये माता की महिमा भी है, ये माता की सामर्थ्य भी है। और फिर आगे बढ़कर मैं कहूं कि बालक के प्रति ये माता का कर्तव्य और उत्तरदायित्व भी है कि बालक और कुछ पाए ना पाए, पर मेरी कोख से जन्म लेने वाला बालक कम से कम भगवान के भजन का संस्कार तो पाए। बाकी तो जीव अपना प्रारब्ध भाई लिखा कर आया है, को न काऊ सुख दुख कर दाता, कोई किसी को देने वाला नहीं है, कोई किसी से छीनने वाला नहीं है। पर माता का यह कर्तव्य अवश्य है, मेरे गर्भ में, मेरी कोख में जो बालक आया है, वो कम से कम भगवान के भजन के संस्कार से युक्त तो हो। और मैं कहता हूं कि अगर प्रत्येक माता अपने केवल इस एक कर्तव्य का पालन कर ले, आप देखो पूरे संसार की गतिमति बदल जाए। अगर माता केवल एक इसी कर्तव्य का पालन कर ले कि भाई मेरा बालक भजन के संस्कार से युक्त हो, अरे अनेक जन्मार्जितम पुण्यम
जन्मों का पुण्य कभी संचित होता है, तब भगवान की भक्ति का कोई एक संस्कार जीव के अंतर में स्फुरित होता है। तो धन्य ऐसी माता। नन्हा सा बालक भेज दिया वन में, और मैं विचार कर रहा था कि देखो उसको कितना सुदृढ़ विश्वास है कि मैं भगवान के भरोसे अपने बालक को भेज रही हूं, मेरे बालक का सर्वविद मंगल ही होगा, कल्याण ही होगा। इसको कहते हैं जीवंत भरोसा। इसको कहते हैं इस विश्वास में प्राण है, ये विश्वास जीवंत है। मैं आपसे पूछूं, आपको भगवान का विश्वास है भगवान पर भरोसा? सब कह रहे हैं। कभी कभी चिंता होती है, डर लगता है? लो, आप कह रहे हो दिन भी है रात भी है, ऐसा कैसे होता है? इसलिए मैंने पूछा, है भगवान पर विश्वास? सबको लगता है हाँ भाई हमको तो भगवान पर विश्वास है, पर कभी पूछो अपने आप से, अगर भगवान पर विश्वास है फिर किस बात का भय है, फिर किस बात की चिंता है, फिर क्यों दिन रात द्वंद्व में पड़े हो? अगर भगवान का ही विश्वास है, प्रभु है और संगी है, सहाय है, फिर किस बात की चिंता है? फिर तो जीवन होना ऐसे चाहिए, ना लेना ना देना, मगन रहना। हम तो अभी उससे कोसों दूर हैं। कल यही तो आपको कह रहा था भाई, जब तक अपनी गलती, जब तक अपना अभाव स्वीकारोगे नहीं, तब तक उसका सुधार, उसकी पूर्ति कैसे होगी? इस बात को पहले मानो कि नहीं भाई, अभी हमें भगवान पर विश्वास नहीं है, अभी कहां भगवान का भरोसा है। अगर प्रभु पर विश्वास हो फिर तो चिंता होनी नहीं चाहिए। यहां इतनी माताएं बैठी हैं, भेज दोगे अपने 5 वर्ष के बालक को वन में, जा बेटा भगवान का भजन कर। माता को विश्वास है, उसने भेज दिया। मैं तो माता के हृदय की ममता से परिचित नहीं हूं, पर जो माताएं यहां बैठी हैं वो तो एक मां के हृदय की ममता कैसी होती है इस भाव से परिचित होंगी। क्या उस जननी के हृदय का भाव होगा, क्या उस माता की सामर्थ्य होगी? नन्हा सा बालक और सघन वन में भेज दिया, पता नहीं लौटेगा कि नहीं। ये तो ध्रुव जी को बड़ी शीघ्र भगवान की कृपा प्राप्त हो गई, पर माता तो नहीं जानती थी ना कितनी जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पता नहीं बालक कब लौटेगा और लौटेगा भी कि नहीं लौटेगा। मैं उसको ऐसे कंटकाकीर्ण पथ पर भेज रही हूं। धन्य माता का विश्वास, धन्य माता की भक्ति, धन्य माता का भरोसा, ये जो भगवत भरोसा है। और प्राप्त करने योग्य वस्तु क्या है? भजन साधन करके पाना क्या होता है? भगवान का विश्वास ही तो पाना होता है, उसी से तो जीवन में निश्चिंतता आती है। आज कितनी बड़ी संख्या में लोग एंजाइटी से जूझ रहे हैं। एंजाइटी का निवारण कैसे हो सकता है? इस रोग की औषधि क्या है? इस रोग की औषधि केवल भगवान का विश्वास ही तो है। मन के जितने रोग हैं, मन के जितने रोग हैं, सब रोगों की औषधि केवल एक प्रभु का विश्वास ही तो है, प्रभु का भरोसा ही तो है। यही श्री स्वामी जी भक्ति प्रकाश में ही कहते हैं, मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत मैं, कभी न जाऊं डूब। और आप सही प्रकार से भजन कर रहे हो, इसका लक्षण क्या प्रकट होना चाहिए आपके जीवन में? धीरे धीरे प्रभु के चरणों में आपका विश्वास सुदृढ़ होना चाहिए। नहीं, प्रभु हैं, सदा मेरे संग हैं, सदा मेरे सहाय हैं, मुझे किस बात का भय और चिंता है। और जब प्रभु के प्रति समर्पण होता है, फिर जीवन के सारे किंतु परंतु समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जो है भाई सब प्रभु का ही है, प्रभु की लीला है। जैसे आज एक माता ने पूछा कि प्रभु ही सब रूपों में है, फिर कोई हमसे द्वेष करता है, कोई प्रेम में व्यवहार करता है। यद्यपि ये सब निज कर्म का फल है, पर जब कोई नुकसान पहुंचाने की, कष्ट पहुंचाने की कोशिश करता है, तब प्रभु की लीला समझ में नहीं आती। आप जो बात कह रहे हो उसको मान नहीं रहे। यदि सब रूपों में प्रभु हैं, फिर जो द्वेषमय व्यवहार भी आपसे कर रहा है भाई, वो भी आपके हित के लिए ही कर रहा होगा। देखो, दुख भी आता है, वो जीव को शुद्ध करने के लिए ही आता है। जब जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, तो वो हमारे जीवन की अशुद्धि दूर करने के लिए आता है। कल भी आपसे मैंने कहा था, सोने को तपाकर ही तो पवित्र किया जाता है, ऐसे जीव भी तपकर शुद्ध होता है। दुख के रूप में भी भगवान आए हैं, दुख के रूप में भी भगवान की कृपा ही आई है। कल भी आपको मैंने संकेत किया था, श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज एक बार अपने प्रवचनों में कह रहे थे,
बोले कि मान लो आपके आसपास, आपके घर में, परिवार में, आपके आसपास के वातावरण में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो आपको बार बार कष्ट दे रहा है, आपको बार बार पीड़ा पहुंचा रहा है और आप उसका त्याग भी नहीं कर सकते, तो क्या करोगे? क्या दिन भर दुखी रहोगे, चिढ़ते रहोगे, कुढ़ते रहोगे? क्या करोगे? अरे इस स्थिति में भगवान की कृपा का दर्शन करो। बोले कोई ना कोई मेरा पूर्व जन्म का कर्म होगा और ये भोग मुझे देकर प्रभु मुझे शुद्ध कर रहे हैं। शुद्ध होने के लिए मीलों यात्रा करके कोई गंगा यमुना नहाने के लिए जाता है। स्वामी जी कहने लगे, बोले धन्यवाद करो भगवान का, हमारे तो घर में ही गंगा आ गई है। अगर ये इस बात का भरोसा है कि भाई सब रूपों में प्रभु हैं, फिर सब रूपों में प्रभु ही हैं, चाहे कोई हमसे हंसकर बोल रहा है, चाहे कोई हमसे क्रोध कर रहा है, फिर दोनों रूपों में प्रभु ही हैं और दोनों रूपों में प्रभु जो कर रहे हैं अंत में हमारा मंगल ही कर रहे हैं, हमारा कल्याण ही कर रहे हैं। कोई माता ऐसी है जिसने बालक को केवल दुलारा ही दुलारा हो, कभी दो चपत ना लगाई हो। अपने प्राण भी बालक पर न्योछावर करती है माता, और वही उसी बालक को जब अहित के मार्ग पर जाते देखती है तो अपने प्राण लगा देती है उसको वहां से रोकने के लिए, चाहे कठोर व्यवहार ही क्यों ना करना पड़े, कठोरतम दंड ही उसको क्यों ना देना पड़े। पर माता के मूल में तो बालक के हित की भावना है ना। हाँ, ये बात दूसरी है कि कह सुन लेना आसान होता है, लेकिन जब जीवन में वो परिस्थिति आती है, जब उससे आमना सामना होता है, तब पता चलता है कि वस्तुतः हमारे जीवन की नैया खड़ी कहां है, अभी मझधार में ही है या भगवान के विश्वास का किनारा उसको मिल गया है। तभी आपसे पूछ लिया मैंने, अभी है भगवान पर विश्वास? सब कह रहे हैं, एक भी यहां पर ऐसा नहीं है जो कहे मुझे भगवान पर विश्वास नहीं है, और एक भी यहां पर ऐसा नहीं है जो ये ना कहे भाई मुझे भय नहीं है, मुझे चिंता नहीं है, मुझे तो आनंद ही आनंद है। कोई नहीं है ऐसा। मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, कहने सुनने वाले सभी आते हैं इसमें, हम सब हैं। नहीं, अभी विश्वास नहीं है, उसी विश्वास को प्राप्त करना है, भजन करके उसी विश्वास को प्राप्त करना है। यही कहिए श्री जी से, मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल। और संत कह रहे ये भरोसा अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। अनमोल कहा माने कोई मोल नहीं है, माने कुछ मोल दे के आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, क्योंकि इसी को पाकर रहूं मस्त निश्चिंत मैं कभी न जाऊं। और जीव के जीवन में निश्चिंतता केवल भगवत विश्वास प्राप्त कर लेने के बाद ही आ सकती है, नहीं तो आ ही नहीं सकती। क्योंकि संसार की प्रत्येक स्थिति, संसार का प्रत्येक साधन सब अभावग्रस्त है। वो आपको पूरा आधार कैसे दे देगा? वो तो स्वयं अधूरा है, आपको पूरा आधार कैसे देगा? देखो, एक स्थान जो नीचे से हिलता हो और आपको कोई कहे बोले इस पर टिककर सीधे खड़े हो जाओ, हो जाओगे? क्योंकि जिस पर खड़े हो वही हिल रहा है। मन को टिकाना संसार कैसे देगा? ये तो स्वयं प्रतिपल बदल रहा है, आज जैसा है कल वैसा नहीं रहेगा। ये तो स्वयं प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है, तो आपके मन को टिकाना कैसे दे देगा? आपके मन को आधार कैसे दे देगा? जिसको अपनी गति का कुछ पता नहीं, वो आपकी सदगति कैसे कराएगा? जो स्वयं आधारहीन है। सत हरि भजन जगत सब सपना, महादेव कह रहे स्वप्न है। जो स्वयं आधारहीन है, आपको क्या आधार देगा? थोड़ा सा इस बात का विचार करोगे, फिर मन जाएगा भगवान की ओर, फिर मन देखेगा, प्रभु की ओर देखेगा। और भाई हम हो, आप हो, कोई था, है या होगा, बात तो भाई ऐसे ही बनेगी। बिन हरि भजन न भौतरिये, यह सिद्धांत अपेर, यह सिद्धांत अपेर। तो निकल पड़े ध्रुव जी, और अभी निकले ही थे। और जो प्राणी मात्र के हितैषी हैं, जो जीव मात्र का हित ही सदा चाहते हैं, ऐसे नारद जी ध्रुव जी से आकर मिले। ध्रुव जी ढूंढने नहीं गए, ध्रुव जी तो केवल निकले, निर्मल भाव लेकर माता की आज्ञा शिरोधार्य करके भगवान का भजन करने के लिए चले हैं। घर से निकले और नारद जी आ गए।
तो सबसे पहले तो नारद जी को बड़ा लाड आया ध्रुव जी को देख के। नन्हा सा गोल मटोल सुंदर सा बालक निकला है भगवान का भजन करने के लिए। नारद जी से रहा नहीं गया, उमड़ पड़ी नारद जी के हृदय की ममता। जैसी ममता माता के हृदय में बालक के लिए होती है, उससे अनंत गुना अधिक ममता संत के हृदय में जीव के लिए होती है। तो वो नारद जी के हृदय की जो ममता थी वो उमड़ पड़ी। और यहां लिखा है, भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि उन्होंने ध्रुव जी के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन हर्ष से आनंद से विस्मित होकर ध्रुव जी से कहा। यहां एक और बड़ा सुंदर संकेत प्राप्त होता है। आप केवल प्रभु के लिए ही निकलोगे, संत आपसे आकर मिलेगा। देखो, इस सूक्ष्म जगत में निष्काम संतों की चेतनाएं सतत विचरण किया करती हैं और समय समय पर साधकों की सहायता भी करती हैं। आप पूछो, कहीं पढ़ा है आपने ऐसा? नहीं, पढ़ा नहीं है, पर ये अपने जीवन की घटना है, सो मैं आपको बता रहा हूं। ये अपने जीवन का अनुभव है, सो मैं आपसे कह रहा हूं। इस सूक्ष्म जगत में अनेक अनेक समर्थ संतों की चेतनाएं सतत विचरण किया करती हैं भगवान की आज्ञा से कि भाई जब कोई जीव भगवत भजन के मार्ग पर चले तो आप उसका सहयोग करें, आप उसकी सहायता करें, आप उसकी रक्षा करें। क्यों हमारे प्रभु करुणानिधान हैं? क्योंकि जीव की संभाल करने वाले वही हैं, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं करता, कोई नहीं कर सकता। श्री रघुनाथ जी जाने लगे, हनुमान जी को कहकर गए ना, भाई तुम यहीं रहना। अब हमारे जाने के बाद धीरे धीरे समय बड़ा विपरीत आएगा, भजन साधन करना कठिन हो जाएगा, साधु संतों की रक्षा कौन करेगा? तो पवन पुत्र आप रहना, साधु संतों की रक्षा करना। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। और मैंने पहले भी आपसे कहा था, कोई किसी भी भाव से भगवान का भजन कर रहा है, वो किसी भी मत विचार का अनुयायी क्यों ना हो, पर पवन पुत्र सहायता करते हैं, हनुमान जी सहायता करते हैं। वो कवच का कार्य करते हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं बड़े रहस्य की, बड़ी शीघ्र और बड़ी सहजता से आ जाने वाले हैं हनुमान जी इस घोर कली काल में। एक तो वो प्रत्यक्ष रूप से यहां पर विराजमान है और भगवान की आज्ञा से साधु संतों के रक्षणार्थ विराजमान है। बड़ी शीघ्रता से और बड़ी सहजता से आप हनुमान जी को बुलाओ, वो आ जाएंगे। आप बुलाओ केवल इसलिए आपके भजन भाव की रक्षा हो, आपको भजन का आशीर्वाद दें, आपको प्रभु की सेवा का आशीर्वाद दें। तो खैर मैं ये कह रहा था, जब कोई वस्तुतः प्रभु के लिए निकलता है, संत मिलते हैं उससे आकर, ग्रंथ के रूप में मिल सकते हैं, किसी शब्द के रूप में मिलेंगे, किसी विचार के रूप में मिलेंगे। संतों की चेतना वो साधक का पथ प्रशस्त करती है, वो साधक को आगे का मार्ग दिखाती है। और मैंने कहा समर्थ संत हैं वो साधक की सहायता भी करते हैं, साधक का सहयोग भी करते हैं, साधक की रक्षा भी करते हैं। क्योंकि भाई अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं। आप देखो, एक जीव भगवान का भजन करने निकले, जीव की सामर्थ्य क्या है, और वहां सामने खड़ी है कौन? भगवान की प्रबल माया, इसको स्वयं भगवान कह रहे हैं, मम माया दुरत्यया। अत्यंत अल्प सामर्थ्य वाला जो जीव है, कैसे भगवान की माया से जूझेगा? तब यही संत हैं जो उस जीव का, भजन करने वाले जीव का पोषण करते हैं, उसका सहयोग करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, धीरे धीरे उसको समर्थ बनाते हैं, भजन के मार्ग पर उसको आगे बढ़ाते हैं। और उनका मार्गदर्शन, उनका प्रसाद, उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है। मैंने कहा वो सूक्ष्म जगत में वो चेतनाएं सतत विचरण किया करती हैं, आप तक किसी भी काल, किसी भी समय पहुंचने में वो समर्थ हैं। बस उनको चाहिए क्या? आपके हृदय का निर्मल भाव चाहिए। भाई आप भगवान का भजन भगवान के लिए ही कर रहे हो ना, कोई दूसरा कारण तो नहीं है। जो प्रभु के लिए निकला है उसको भगवान की माया भी नहीं भटका सकती, और तो कोई क्या भटकाएगा? जो प्रभु के लिए निकला है उसका उत्तरदायित्व तो प्रभु का ही है। तभी तो संत कह रहे तेरे सेवक को पौ किछ नाही,
जो तेरे रंग राते स्वामी, जन्म मरण दुख नासा तिनका, जन्म मरण दुख नासा। अभी महाराज बड़ी सुंदर बात वाणी में कहते हैं, तत्तीवा न लगई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना पाई, तत्तीवा न लगई पार ब्रह्म सरनाई। बाकी तो बुलिया रब तेथों दूर नहीं, पर तेरा भी कसूर नहीं, वेखण वाली अख जेड़ी ओदे विच नूर नहीं। सब कुछ यही है, अब भी है, यही है। जैसे बाबा फरीद कहते हैं ना, कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिए। ये सब वैभव देखना है तो अपना मन साफ कर लीजिए। प्रभु के अतिरिक्त जितनी कामनाएं वासनाएं हैं, वही मन का कूड़ा कचरा है, वो सब हटा लीजिए। तो कोई प्रभु के लिए निकले तो नहीं भटक सकता। भगवान की माया कितनी भी प्रबल हो, लेकिन भगवान की कृपा भगवान की माया से प्रबल है। जो भगवान की कृपा शक्ति है, वो भगवान की समस्त शक्तियों में सर्वोपरि है, सर्वसमर्थ है। और भक्त का रक्षण, भक्त का पोषण भगवान की कृपा शक्ति करती है। ऐसे एक बार मुझसे किसी ने पूछ लिया था, उसने कहा कि एक व्यक्ति, कभी कभी ऐसा होता है, एक व्यक्ति, और वो हजारों लाखों लोगों को छल के चला जाता है, हजारों लाखों लोगों की श्रद्धा को ठेस पहुंचती है। नहीं भाई, भगवान के रहते ऐसा हो नहीं सकता, भगवान के रहते ऐसा अन्याय कैसा हो जाएगा। जो भी भटका है, उसकी भावना में कहीं ना कहीं कोई खोट रहा होगा, वो प्रभु के अतिरिक्त कुछ और चाहता होगा। और जो प्रभु के अतिरिक्त कुछ और चाहता है, वो तो पहले ही भटका हुआ है, और क्या भटकेगा। आप थोड़ा साधन करो, अधिक करो, पर इतना ध्यान हम अवश्य रखें, भाई जो कर रहे हैं केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं ना, उसमें कोई मिलावट मत होने दो। इतना ही काम आपको करना है। इसलिए मैंने कहा, प्रभु के अतिरिक्त जो भी कामना वासना है, वही मन का कूड़ा कचरा है, उसको हटा लीजिए। काम कामना वासना मनते कर सब दूर। और जब संत कह रहे हैं मनते कर सब दूर, तो भाई माने ये काम हम कर सकते हैं, तभी हमको करने के लिए कहा जा रहा है। हाँ, अब आप सोचो भाई, मौज मस्ती भी होती रहे और मुफ्त में ऐसे ही गुरुजी कृपा करेंगे और भगवान भी मिल जाएंगे, ऐसा तो ना कभी हुआ और ना कभी होगा। ध्रुव जी भी निकले ना, वो महलों का सुख छोड़कर निकले, मां का आंचल छोड़कर नन्हा सा बालक निकला है ना भगवान का भजन करने के लिए। बड़ी बड़ी ऊंची चीज है ये। सदा सर्वकाल हर परिस्थिति में भगवान का विश्वास हो जाना, ये बड़ी ऊंची स्थिति है, बड़ी ऊंची प्राप्ति है। और मुझे तो लगता है इससे श्रेष्ठ और कुछ प्राप्त करने योग्य है भी नहीं। प्रभु का विश्वास हो जाए। तत्तीवाऊ न लगई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना पाई। तो नन्हे से बालक को नारद जी ने देखा। नारद जी ने कहा, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, ये थोड़ा सा भी मान भंग सह नहीं सकते। बोले देखो, नन्हा सा बालक है और सौतेली माता के कटु वचन इसके हृदय में घर कर गए हैं। नहीं तो वैसे अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो बालक का क्या सम्मान अपमान होता है। नन्हा सा बालक है, उसका क्या अपमान। नारद जी बड़े चकित हो गए। बोले देखो, ये कैसा क्षत्रिय तेज है, ये किंचित भी मान भंग सह नहीं सकता। उस दिन यही तो मैं आपसे कह रहा था, एक शरीर की जो अपनी एक प्रकृति है ना, जो अपना एक मूल स्वभाव है, वो बड़ी देर तक रहता है, उसका प्रभाव बड़ी देर तक रहता है। जब तक जीव त्रिगुण से पार नहीं पहुंच जाए, तब तक तो उसका प्रभाव रहता है। और क्षत्रिय का ये स्वभाव है, क्षात्र तेज ऐसा ही होता है, वो किंचित भी मान भंग सह नहीं सकता।
वो एक बार नहीं, वो 1000 बार अपने प्राण देने को तैयार है, लेकिन अपना अपमान नहीं सह सकता। ना तो अपमान करेगा और ना अपमान होने देगा, ना अपमान सहेगा। जब परशुराम जी बार बार और ऐसे ही उल्टी सीधी कह रहे थे, तो लक्ष्मण जी ने कहा एक सीमा तक ही सह सकते हैं हम। भाई हम भी क्षत्रिय हैं, अब आप बार बार हमको ऐसी बात कहेंगे तो एक सीमा तक ही हम सह सकते हैं, फिर उसके बाद तो हमको भूल जाना पड़ेगा कि आप ब्राह्मण हैं। अरे पहली बात तो आप ब्राह्मणों जैसा कर्म नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मणों जैसा आपका स्वभाव नहीं है, पर फिर भी थोड़ा ध्यान है हमको कि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए हम मौन हैं। पर यह मत भूलिए कि आप परशुराम हैं